ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब होता है, वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता है। मंजिल तक पहुंचना मुश्किल जरूर होता है, मुकम्मल तब होता है जब ख्वाब ऊंचा होता है। मंजिल तक पहुंचने की जिद और हर कदम पर बढ़ते फासले की हैरत अंगेज यात्रा है पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के धाकुड़ी की। बहुत से लोगों ने धाकुड़ी का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन बीइंग घुमक्कड़ को यकीन है इस घुमक्कड़ी को देखकर आपका दिल हर दिन, हर घंटे, हर लम्हे यहाँ जाने को बेकरार हो जाएगा। हिमालय की गोद में बसे इस अनदेखे स्थान की यात्रा टीम बीइंग घुमक्कड़ ने कपकोट के सोराग गांव के धूर से पैदल ही शुरू की। वो इसलिए क्योंकि हमारा पहला एपिसोड धूर पर ही बेस्ड रहा है। हमारी एक रात इसी धूर पर कभी ना भूल सकने वाली यादों के साथ बीती। नया दिन, नई शुरुआत, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे जो लास्ट डेस्टिनेशन था वहाँ से अब हम जा रहे हैं धाकुड़ी की ओर। ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। अभी मौसम में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे इस तरफ धूप है, हमें जाना है इधर, उस तरफ आप देख सकते हैं बादल बन रहा है, मतलब बारिश होने वाली है शायद। तो अब यहाँ से जल्दी हमें निकलना चाहिए। मेरी पूरी टीम भी रेडी है, तो चलिए बने रहिए इस एपिसोड में हमारे साथ। आज हम आपको धाकुड़ी तक की ट्रैकिंग दिखाएंगे और वो जगह दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। सात किलोमीटर का ट्रैक सुनने में बड़ा आसान लगता है। हमें भी यही लगा कि 7 किलोमीटर तो चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे। यात्रा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद समझ आ गया कि पहाड़ का जीवन कितना मुश्किलों भरा है। इस ट्रैक पर ज्यादातर जगह रास्ता नजर नहीं आता, बस झरनों को पार कर, पत्थरों पर चढ़कर ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। काफी खतरनाक रास्तों से चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, और वो जो दूर आपको बादल दिख रहे होंगे वहां तक जाना है हमें। अभी हमारा ट्रैक शुरू ही हुआ है, शुरू के 15-20 मिनट हुए होंगे, और हम जंगलों के बीचों बीच हैं। यहीं से रास्ता है वहां तक जाने का। यहीं से आप समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक ये और एडवेंचरस ये हमारा सफ़र होने वाला है, ये ट्रैकिंग होने वाली है हमारी। मेरी टीम अभी इस वक्त आगे है, मैं और अरुण सर साथ में यहाँ पे जा रहे हैं अभी। ये धूर का ही एक गांव है। सच बताएं तो पहाड़ों पर ऐसे ही गांव होते हैं, कहीं कहीं दर्जनों घर एक साथ, तो कहीं कहीं पूरे गांव में इकलौता घर, बिल्कुल इसी घर की तरह। घुमक्कड़ों की टोली को यहाँ कोई जानता नहीं था, लेकिन यहाँ पूरी टीम की आव भगत ऐसे हुई जैसे जन्म जन्म का बंधन हो। ये पहाड़ों की खूबी है।
अतिथि देवो भवः वाली परंपरा यहाँ आज भी जिंदा है। यकीन ना आए तो रसोई के अंदर चलिए, जहाँ टीम घुमक्कड़ के लिए कुछ स्पेशल है। क्या खा रहे हैं रोहित सर? ककड़ी, ककड़ी से पहाड़ में ककड़ी बोलते हैं। और ये जो आपके प्रदेश में देश में खीरा होता है, उसका बड़े भाई पापा कह सकते हैं। ये क्या इतने बड़े साइज में तक होता है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या लगा है इसमें? बहुत टेस्टी लग रहा है। ये नमक है, और ये नमक यहाँ का पहाड़ी। अच्छा, वो जो सिलबट्टे में। तो देखो आंटी पीस रही है। क्या क्या है इसमें? नमक होगा, लहसुन है, धनिया है, नमक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं भी ट्राई करूंगी एक। मुंह में पानी आ ही गया होगा आप लोगों हाँ, और क्या मन कर रहा है। कैमरामैन जो हमारे ड्यूटी साहब हैं, उनके मुंह में भी आ गया। वो सोच रहे अब शूटिंग बंद करके कब खाऊं मैं। यहाँ से धाकुड़ी अभी काफी दूर है, ऐसा हमें हमारे साथ चल रहे पिंडारी ट्रैक के दो बड़े जानकार भुवन दानू और हीरा दानू ने बताया, जो भारी सामान के साथ फटाफट दुर्गम पहाड़ पर बढ़ते रहे। टीम बिंग घुमक्कड़ भी इनके साथ कभी ऊंचाई पर चलती, कभी घाटी में उतरती, कभी जंगल से निकलते अनगिनत झरनों को पार कर आगे बढ़ती रही। लेकिन दूर से धाकुड़ी के 7 किलोमीटर ने खत्म होने का नाम नहीं लिया। बात 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग की ही होती तो कोई बात नहीं। घने जंगल से गुजरना भी अपने आप में बड़ा खौफ है, क्योंकि इस घने जंगल में खतरनाक जंगली जानवर हैं। भालू, तेंदुए और बाघ यहाँ कभी भी टकरा जाते हैं। ट्रैकिंग के दौरान पैर में जोंक लगने का खतरा भी बना रहता है। मैं आपको दिखा दूं, वो उधर जो घर दिख रहा है, उस घर से हम इतनी ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई कर ली हमने। बिल्कुल घना जंगल, और इस जंगल में बाघ, तेंदुए, सांप, सारे जानवर हैं। हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब पूरा रास्ता कंप्लीट करेंगे और धाकुड़ी पहुंचेंगे। चलिए मेरे साथ। मेरी पूरी टीम बैठ गई है, हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सोचिए, ये वही ट्रैक रूट है जिससे अंग्रेज पिंडारी ग्लेशियर तक जाया करते थे। नीचे से बना मोटर मार्ग तो हाल के दिनों में बना है। अंग्रेजों की दिनचर्या तय थी, वो दिन में 8 किलोमीटर ही चला करते थे। इसलिए उन्होंने हर 8 किलोमीटर के बाद एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। धाकुड़ी का गेस्ट हाउस भी उसी ब्रिटिश काल में बना, जो अभी इस पर्वत के पार है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी और चलना होगा। खड़े पहाड़ पर से गुजरना है, राह आती हर मुसीबत के ऊपर से चढ़कर जाना है। आखिरकार हांफते हुए, कपकपाते पैरों के साथ 3 घंटे की कठिन ट्रैकिंग के बाद मंजिल नजर आ गई तो जान में जान आई। लगभग 3 घंटे हो गए हमें चढ़ाई करते हुए, और सबकी सांसें फूल गई हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, लेकिन फाइनली अब हमें हमारी मंजिल दिख रही है यहाँ से। वो वहाँ पे जो गेस्ट हाउस दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है। जोश जोश में मेरी पूरी टीम आगे निकल गई है, सिर्फ मैं और अरुण सर रह गए अभी पीछे। हम भी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। अब ज़्यादा सांस फूल रही है। चलिए अरुण सर।
और हल्के हल्के बादल भी बन रहे हैं, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। मौसम बहुत सुंदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। अब इसे क्रॉस करके वहाँ तक जाते हैं। यही है कपकोट क्षेत्र का धाकुड़ी, जो पिंडारी ग्लेशियर रूट का एक पड़ाव है। ये स्थान लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। पीडब्ल्यूडी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के यहाँ पर गेस्ट हाउस बने हैं। दोनों जगह एक एक केयरटेकर हमेशा रहता है। हमारी मंजिल पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, जिसे अंग्रेजों ने करीब 132 साल पहले धाकुड़ी में बनाया। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए अंग्रेज घंटों बैठा करते थे। मौसम जब साफ होता है तो यहाँ से नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पर बने पिंडारी, कफनी, सुंदर ढूंगा, किमतौली जैसे ग्लेशियर्स का अद्भुत नजारा होता है। हाँ भाई साहब, बताइए जरा कि कौन कौन सी ग्लेशियर कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं? ग्लेशियर दिख रहा है, मैक्तोली पीक दिख रहा है सर, ये सामने सामने दिख रहा है। फिर मैक्तोली बेस कैंप से भी नंदा घाट दिख रहा है, फिर बलजूरी दिख रही है, फिर नंदा देवी वाला पिक दिख रहा है, सबसे बड़ा पिक नंदा देवी वाला पिक भी दिखाई दे रहा है। फिर पिंडारी का ये बड़कट्टा भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा कोयरे के अंदर थोड़ा बड़कट्टा दिखाई दे रहा है। फिर अभी नंदा देवी साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, अभी कोयरा लगा हुआ है। और कौन कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ किस तरफ? और तो फिर बलजूरी ग्लेशियर है, और छांगूस ग्लेशियर है, और क्या नाम कहते दुर्गा कोट है, और ना वो क्या कहते हैं छांगूस है। मक्तोली किस तरफ है? मक्तोली इस बाएं की तरफ है। अच्छा, पिंडारी दाएं हाथ की ओर है, कफनी और पिंडारी दाएं हाथ की ओर। बींग उमक्कड़ की टीम ने धाकुड़ी में 2 दिन बिताए। सुहानी सुबह को भरपूर रूप से जिया तो कपकपी छुटाती रात में बॉनफायर का लुत्फ भी उठाया। लेकिन किसी भी दिन बादलों की वजह से सभी ग्लेशियर का एक साथ क्लियर व्यू नहीं मिल सका। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि कोहरा अक्सर अपनी छत्रछाया से धाकुड़ी को घेर लेता है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है इस प्यारे से कॉटेज में, और यहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ। मैं हूँ धाकुड़ी में ये गेस्ट हाउस बनवाया गया है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। सन 1890 में ये गेस्ट हाउस बनवाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर्स ने गेस्ट हाउस उस वक्त बनवाया था, उस ज़माने का है ये। बीच बीच में रेनोवेशंस होते रहे आगे के सालों में, लेकिन ये जो गेस्ट हाउस मतलब जो स्ट्रक्चर है ये उन्हीं का बनवाया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, ये बेंचेस लगे हुए हैं ताकि यहाँ से बैठ के ये पूरा खूबसूरत व्यू देख सके वो उस टाइम पर। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोहरा है, बादल हैं, तो आपको शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। अगर आप पिंडारी ग्लेशियर की तरफ ट्रैक करके जा रहे हैं तो हर 7 से 8 किलोमीटर पे ऐसे गेस्ट हाउस बने हुए हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। आपकी ट्रैकिंग का ये वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आप बैठ कुछ 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे आपको हर 7 से 8 किलोमीटर पे ऐसे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो रूट मैप बना हुआ है, ये यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर तक पहुँचने का आपको रास्ता दिखाया गया है। ये इस तरह से जो जैसे बागेश्वर, लोहार खेत, धाकुड़ी, इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ। फिर इसके बाद खाती, द्वाली और भी गांव हैं जो रास्ते में मिलेंगे। और ये जो हट्स बने हुए हैं ये है मतलब कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप ट्रैक करते हुए पिंडारी ग्लेशियर तक पहुँच सकते हैं। ये जगह जो है यहाँ पे किचन एरिया है, यहाँ पे किचन बनवाया गया है। वो जो एरिया आपको दिख रहा है वहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं,
आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के, व्यू के मज़े ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ना नेटवर्क मिलेगा, ना इंटरनेट की कोई सुविधा है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यहाँ पे सोलर पैनल लगवाए गए हैं, ताकि रोशनी हो, थोड़ी बहुत लाइट, या आपको अपने फ़ोन्स वगैरह को चार्ज करना हो तो उसके लिए ये फैसिलिटी है कि सोलर पैनल्स लगवाए गए। वो भी हाल ही में लगवाए गए हैं, पहले वो भी नहीं था। तो ये मतलब आप यहाँ पे आएंगे तो आप बिल्कुल नेचर के करीब होंगे। आपको कोई भी मतलब फ़ोन या बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रहेगा नहीं। आप यहाँ पे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड अपना एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के नेचर के मज़े ले सकते हैं। आप प्रकृति के बहुत करीब यहाँ पे महसूस करेंगे। और यहाँ पे आपका सिर्फ BSNL नेटवर्क काम करेगा, वो भी बहुत कम चांसेस है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि काम करे, बट हाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क उसका आ सकता है अगर आपको किसी से कांटेक्ट में रहना हो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये वो रोड्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वो रास्ते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। आपको यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट स्टॉप है जहाँ पे आप गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके आगे आपको पूरा ट्रैकिंग करते हुए ही पिंडारी ग्लेशियर तक पहुँचना होगा। और ये है दिल्ली से आने का रास्ता। ये रेलवे के थ्रू आप काठगोदाम तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड के धाकुड़ी आना चाहें और यहाँ रहना चाहें, तो PWD और कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट से इनकी बुकिंग कर सकते हैं। गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, छाता, टॉर्च इत्यादि जरूरी सामान इस तरह की ट्रैकिंग के लिए जरूर रखें। इस रूट के 2 जानकार हीरा और भवान सिंह के नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आप दोनों से यहाँ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बीइंग घुमक्कड़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। नए एपिसोड में यहीं से यात्रा शुरू होगी।